अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पास्ट इंडेफिनिट के जुमले कैसे बनाए जाते हैं, उर्दू के जुमलों को अंग्रेजी में किस तरह बनाए जाते हैं। पिछले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। अगर उर्दू के जुमले के आखिर में आ, ई, ए, अगर ये आवाज़ें अगर आ रही, उर्दू के जुमले के आखिर के अंदर अगर ये आवाज़ें आ रही, यानी ये अल्फाज नहीं, ये इसकी आवाज़ है, ये अगर ये आवाज़ अगर आ रही है तो समझना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है। या तो ता, था, ती, थी, ते, थे, अगर ये भी अगर आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट के जुमले होंगे। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? करीब ही कोई एक्शन ख़त्म हो गया है, करीब ही कोई एक्शन अगर ख़त्म हो गया है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी ख़त्म होने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, करीब ही अगर कोई एक्शन ख़त्म हुआ है, कोई एक्टिविटी ख़त्म हुई है, कोई काम ख़त्म हुआ है तो उससे कहने पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद में नेगेटिव बनाएंगे, उसके बाद में क्या है, हाँ, इंट्रोगेटिव के अंदर दो हैं, एक वर्बल क्वेश्चन है और एक है WH क्वेश्चन। तो इन सारों को आज हम कहने पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब देखो, ये अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। अब ये सबसे पहले अफर्मेटिव जुमले का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट डालना, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म डालना। किससे? ये सारों को, सबको कहनी वर्ब का सेकंड फॉर्म डालना। जैसा सेकंड फॉर्म किससे कहते हैं? अब मिसाल के तौर पर ये गो, जाना, गो ये फर्स्ट फॉर्म, वेंट ये सेकंड फॉर्म, उसके बाद में गॉन ये थर्ड फॉर्म, उसके बाद में गोइंग ये फोर्थ फॉर्म, ING फॉर्म बोलते हैं, और गोज ये फिफ्थ फॉर्म। तो सबको वर्ब का सेकंड फॉर्म डालना, इन सारों को, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नेम्स, इन सब को क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म डालना। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। और अक्सर जुमले हम अक्सर जितनी भी हम बातें करते हैं, जितनी भी हम स्टोरीज सुनाते हैं वो पास्ट के होते हैं। वो क्या है? पास्ट के होते हैं। अक्सर हम जो बातें करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के जुमले ही बोलते हैं। तो अगर ये हमें परफेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट के जुमले बनाना अगर हम सीख गए तो हम कहनी हमें जितनी भी बातें जो बताते हैं वो पास्ट के बताते हैं, प्रेजेंट के कम बताते हैं और कहनी फ्यूचर के भी कम बताते हैं। अब ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट डाले, वर्ब का सेकंड फॉर्म डाले, वर्ब और अदर वर्ड्स डालें, सब के लिए, ये सारों के लिए। अब मैं चंद कहनी जुमले लिखे से। अब यहाँ देखो, मैंने उसे देखा, तो मतलब देखने का जो अमल है, देखने के जो एक्शन है वो ख़त्म हुआ है, करीब ही ख़त्म है, ज़्यादा वक्त नहीं हुए, गुजरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, करीब ही ख़त्म हुआ है। मैंने उसे देखा मतलब देखने का जो अमल है वो ख़त्म हुआ है। तो देखा, आ की आवाज़ आने लगी है, देखा, आ की आवाज़ आ रही है। उसी तरह यहाँ देखो, तुमने उसे गाली दी, ई की आवाज़ आ रही है। उसके बाद हमने फिल्म देखी, ई की आवाज़ आ रही है। उसने हमें बताया, आ की आवाज़ आ रही है। रहीम ने खाना पकाया, आ की आवाज़ आ रही है। और इस पर भी कहीं बहुत सारे जुमले आते हैं। और ता, था, जैसा मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ रहता था, अब ता, था। तो अगर कहीं उर्दू के जुमलों के आखिर में अगर ये कहीं इसके अंदर ये जो है अगर इसमें से कोई भी आ जाए
तो समझ ले कि ये प्रेजेंट ये पास्ट इंडेफिनिट के जुमले हैं। चलो इन्हें बनाते हैं। मैंने उसे देखा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। मैंने देखा, सबसे पहले कह रही जुमले काटो, मैंने देखा। देखने का अंग्रेजी क्या है, सी। उसका सेकंड फॉर्म क्या है, सा। आई सा, आई सा। मैंने देखा, आई सा, सेकंड फॉर्म डाला, कहीं सब्जेक्ट डालना, वर्ब का सेकंड फॉर्म सी देखना, और सा सेकंड फॉर्म है, सीन थर्ड फॉर्म है, आई सा। और किसे, उसे, हिम। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अब यहाँ देखो, तुमने उसे गाली दी। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम का अंग्रेजी क्या है, यू। और गाली दी, तो ये गाली देने का अंग्रेजी क्या है, एब्यूज है। और उसका सेकंड फॉर्म क्या है, एब्यूज्ड। एब्यूज्ड, यू एब्यूज्ड उसे, हिम, उसे तुमने गाली दी, यू एब्यूज्ड हिम। अब देखो, हमने फिल्म देखी, हमने फिल्म देखा, देखी बोलो या देखा बोलो। अब हम सब्जेक्ट है, वी। देखने का अंग्रेजी क्या है, फिल्म देखने को यहाँ वॉच का इस्तेमाल करना, यहाँ सी का इस्तेमाल करे थे। और ये वॉच, सी, लुक, इनकी तीनों का मतलब देखना ही होते। अगर आपको कहनी ये कहाँ यूज़ करना अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं लुक, सी और वॉच के बारे में समझाऊंगा। अब देखो, हमने फिल्म देखी, देखने का अंग्रेजी क्या है, वॉच। इसका सेकंड फॉर्म वॉच्ड, वी वॉच, हमने देखा क्या, फिल्म, मूवी। अब यहाँ पर देखो, उसने हमें बताया, उसने हमें बताया, उसने यानी लड़का, ही बताने का अंग्रेजी क्या है, टेल। उसका सेकंड फॉर्म टोल्ड, ही टोल्ड, उसने हमें बताया। अब उसने मतलब ही सब्जेक्ट है, और बताने का अंग्रेजी टेल है, सेकंड फॉर्म टोल्ड है। ही टोल्ड, हमें का अंग्रेजी क्या है, अस, ही टोल्ड अस। अब रहीम ने खाना पकाया। अब पकाने का, अब रहीम क्या है, ये सब्जेक्ट है, रहीम, रहीम ने पकाया। पकाने का अंग्रेजी क्या है, कुक, और उसका सेकंड फॉर्म कुकड। रहीम कुकड, क्या पकाया, खाना, फूड। रहीम कुकड फूड। तो इस तरह अफर्मेटिव जुमलों को बनाए। तो चलो अब कहनी नेगेटिव जुमलों को किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो नेगेटिव जुमले, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट डालना, डिड नॉट डालना, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना, अदर वर्ड्स डालना। अब आप सोचते होंगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म डाल रहे थे तो अब फर्स्ट फॉर्म क्यों डालना, क्योंकि जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो पढ़े थे वहाँ डू नॉट था, डू नॉट का इस्तेमाल होता था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डू का जो सेकेंड फॉर्म है वो डिड है। डू का सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड है। तो सब्जेक्ट डालना, सेकेंड फॉर्म डिड नॉट, उसके बाद में अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म आया तो मेन वर्ब कहनी फर्स्ट फॉर्म का होते, मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म का होते। और उसके बाद में अदर वर्ड्स, सबको कहनी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना और सबको डिड नॉट डालना। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कहनी कोई चेंजेस नहीं है, बस कहनी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें हैं वो सब के लिए कहनी वही डालना, सब के लिए डिड नॉट डालना, सब के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना। अब चलो यहाँ पर चंद जुमले हैं। मैंने खाना नहीं खाया। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट आई, नहीं खाया, डिड नॉट डालो, डिड नॉट। अब देखो खाने का अंग्रेजी क्या है, ईट है, तो ईट डालना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
आई डिड नॉट ईट खाना फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाया। तुमने कुर्सी नहीं बनाई। अब सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू डिड नॉट डालो, डिड नॉट, यू डिड नॉट, बनाने का अंग्रेजी क्या है, मेक है, उसका सेकेंड क्या नहीं, मेक ही डालना, क्यों सेकेंड फॉर्म नहीं डालना, क्या नहीं डालने का, फर्स्ट फॉर्म डालना। यू डिड नॉट मेक कुर्सी चेयर, यू डिड नॉट मेक चेयर, तुमने कुर्सी नहीं बनाई। हमने खत नहीं लिखा। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, हम का अंग्रेजी क्या है, वी, इसके बाद में डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब लिखने का अंग्रेजी क्या है, राइट, वी डिड नॉट राइट लेटर, खत, वी डिड नॉट राइट लेटर, हमने खत नहीं लिखा। वो बाजार नहीं गया। अब सब्जेक्ट क्या है, वो है यानी ही। देखो आखिर में क्या है नहीं, जो मैं लिखा है तो नहीं, इसकी आवाज़ आ रही हैं, आ ई ए, आए कि नहीं, आ आया, ई की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है। तो क्या नहीं, अगर जुमलों के आखिर में, उर्दू के जुमलों के आखिर में अगर ये आ जाए तो हमें क्या नहीं इस तरह इन्हें बनाए। सब्जेक्ट ही है, डिड नॉट डाले, ही डिड नॉट। अब जाने का अंग्रेजी का है गो, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया। अब देखो सानिया स्कूल से नहीं आई। अब सानिया सब्जेक्ट है, इसके बाद में डिड नॉट डालना, सानिया डिड नॉट, सानिया स्कूल से नहीं आई। अब आने का अंग्रेजी क्या है, कम, सानिया डिड नॉट कम, सानिया नहीं आई, कहाँ से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। इस तरह के नेगेटिव जुमले हम बनाएं। अब देखो वर्बल क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं, यानी वर्बल क्वेश्चन क्या, उर्दू के जुमले क्या से शुरू होते हैं, उर्दू के जुमले क्या से शुरू होते हैं। और ये पास्ट इनडेफिनिट के वर्बल क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हमेशा ये याद रखिए कि जुमले के आखिर में अगर आ ई ए अगर कहीं ये सेंस आ जाए, ये आवाज़ अगर आ जाए, या तो ता थी, ते थे और ती थी, अगर ये आ जाए तो समझना ये पास्ट इनडेफिनिट के जुमले हैं। तो अब क्या नहीं वर्बल क्वेश्चन कैसा बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करें, उसके बाद में सब्जेक्ट डाले, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाले, उसके बाद में वर्ब डाले, उसके बाद में क्या नहीं अदर वर्ड्स डाले। प्रेजेंट इनडेफिनिट में क्या हुआ था, वहाँ पर क्या नहीं डू का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन डू का सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड है। तो डिड का इस्तेमाल पहले हो वर्बल क्वेश्चन में, सब्जेक्ट डाले, वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाले, उसके बाद में अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब यहाँ देखो, क्या मैंने तुम्हें मारा, क्या के लिए, डिड का इस्तेमाल करें, डिड। मई का अंग्रेजी सब्जेक्ट क्या है, मई, आए, डिड आए। मारने का अंग्रेजी क्या है, बीट, उसका फर्स्ट फॉर्म बीट, डिड आई बीट, क्या मैंने मारा तुम्हें, यू, डिड आई बीट यू, क्या मैंने तुम्हें मारा। अब देखो, क्या तुमने रात को सोया, अब क्या के लिए डिड का इस्तेमाल करें, और तुम सब्जेक्ट है यू, डिड यू सोया, सोने का अंग्रेजी क्या है, स्लीप, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप। डिड यू स्लीप, क्या तुमने सोया, कब, रात को, एट नाइट। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
उसके बाद में क्या हमने किताब पढ़ा, अब क्या के लिए डिड का इस्तेमाल, और हम सब्जेक्ट है वी, डिड वी, पढ़ने का अंग्रेजी क्या है रीड, डिड वी रीड किताब, बुक, क्या हमने किताब पढ़ी, किताब पढ़ा, डिड वी रीड बुक। अब क्या उसने कार चलाई, अब स्ट्रक्चर में क्या है डिड, क्या के लिए डिड का इस्तेमाल करें, उसने यानी लड़का है ही, डिड ही, चलाने का अंग्रेजी क्या है ड्राइव, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाले, डिड ही ड्राइव अ कार, क्या उसने कार चलाई। उसी तरह क्या राहुल ने पैसे दिए, क्या के लिए डिड का इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट राहुल है, डिड राहुल, देने का अंग्रेजी क्या है गिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, डिड राहुल गिव पैसे मनी। इस तरह जुमले बनाए। डिड आई बीट यू, क्या मैंने तुम्हें मारा, डिड यू स्लीप एट नाइट, क्या तुमने रात को सोया, डिड वी रीड बुक, क्या हमने किताब पढ़ा, डिड ही ड्राइव अ कार, क्या उसने कार चलाई, डिड राहुल गिव मनी, क्या राहुल ने पैसे दिए। तो इस तरह कहनी हमें जुमले बनाए और आप कहनी नए नए वर्ड्स डाल कर कहनी जुमलों को बनाए और उसे प्रैक्टिस करें। अब WH क्वेश्चन कैसे बनाएं, WH क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के जुमलों के लिए। अब देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, WH डालना, उसके बाद में जो हमें वर्बल क्वेश्चन को बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का हमें इस्तेमाल कर रहे थे वही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर रखें। शुरू में WH डालना, डिड डालना, उसके बाद में सब्जेक्ट डालना, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर चंद मिसालें हैं। मैंने क्या खाया, अब यहाँ देखो क्या के लिए वाट का इस्तेमाल करें, वाट, डिड डाले और सब्जेक्ट क्या है मई, वाट डिड आई, खाने का अंग्रेजी क्या है ईट, इसका फर्स्ट फॉर्म, वाट डिड आई ईट, मैंने क्या खाया। उसके बाद में तुमने कागज क्यों जलाया, अब देखो क्यों का अंग्रेजी क्या है व्हाई, व्हाई, और डिड का इस्तेमाल करें डिड, व्हाई डिड, सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाई डिड यू, व्हाई डिड यू। अब जलाने का अंग्रेजी क्या है बर्न, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना बर्न, व्हाई डिड यू बर्न, कागज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पेपर, व्हाई डिड यू बर्न पेपर। अब हमने उसे कब देखा, अब कब का अंग्रेजी क्या है व्हेन, व्हेन, और उसके बाद में डिड का इस्तेमाल करें व्हेन डिड, और सब्जेक्ट क्या है हम, व्हेन डिड वी, देखने का अंग्रेजी क्या है सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड वी सी, हमने कब देखा उसे हिम, व्हेन डिड वी सी हिम। इस तरह कहनी जुमले बनाए। अब देखो वो मुझे कहाँ ढकेला, अब कहनी कहाँ का अंग्रेजी वेयर, वेयर, अब डिड का इस्तेमाल करें उसने, यानी वो मुझे, यानी वो का अंग्रेजी वो क्या है सब्जेक्ट है ही, वेयर डिड ही। अब ढकेलने का अंग्रेजी क्या है पुश, वेयर डिड ही पुश, किसे मुझे मी, वेयर डिड ही पुश मी, हमें क्या सिखाया। अब देखो क्या के लिए वाट का इस्तेमाल करें, वाट, डिड डालना,
और सब्जेक्ट क्या है, शमशुद्दीन है। व्हाट डिड शमशुद्दीन, क्या यानी शमशुद्दीन सिखाना, सिखाने का अंग्रेजी क्या है, टीच। व्हाट डिड शमशुद्दीन टीच हमें, अस। व्हाट डिड शमशुद्दीन टीच अस, शमशुद्दीन ने हमें क्या सिखाया। तो इस तरह के यानी WH के हमें जुमले बनाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।